भैया। उसके बाद मेरे सोनू ने कितना संघर्ष किया। हम दोनों को थोड़ी सदिया में बीजी जाने गवाई। नहीं रोते नहीं है। इधर सवाल पर है अंदर। हम और तुमको रानी नाव में करने के लिए हम दूसरी आपने छोटे भाई जी को समझा रहे हैं, बड़ा भाई ये बहते हुए चले गए, वो डूब गए। मेरे स्वामी अब नहीं रहे, ये बात से कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु, मुझे धैर्य बनाओ। भैया नीर, ये रोना धोना छोड़ो, सवेरा हो गया, चलो चल रहे हैं। सौदागर, हम जा रहे हैं, हमारी ड्यूटी खत्म हुई, देखना अपना माल। ठीक है। मेरे बेटे, बेटा नीर, नीर, बेटा, बेटा सरवर, बेटा। इधर रानी आवाज लगा रही है, परंतु नीर, सरवर दौड़े आगे निकल गए थे। तभी मैं अपने पुत्रों से नहीं पाऊंगी। हमारी सुदामा देवी भैया मुझे खजाना नील के विलाप में 11 पुष्प मुद्राएं अर्पित हुए। माँ भगवती उस सुदामा देवी को कल्याण करे। माँ भगवती हमेशा साथ साथ उनकी रक्षा करे। बोलो शेरावाली मैया की। वो सारे जो पहरेदार आए थे हमारी रखवाली के लिए, वो ले गए। हाँ हाँ, अच्छा जा रहा हूँ राजा के परिवार में जा रहा हूँ, सरकारी से बात करूँगा। महाराज की क्या हो, महाराज की क्या हो, क्या है, बड़े घबराने हुए लगते हो। महाराज क्या बताऊं, आप ही रखे खुशी के घर में राजा, हम क्या कह रहे हो, राजा बन गए महाराज। जिस राज में क्यों बात क्या हो गई, दादा की रात पहुंच गई थी भाई, उसी राज में राजा हम राजा बन गए। रात में? हाँ। दवा कौन है इसका? महाराज मेरी पत्नी। आपकी पत्नी आपके साथ है? अभी मैं लेके आ रहा हूँ। राजा हमने आदेश दिया, रात में जिन सिपाहियों को वहां भेजा हो उन दोनों के कमरों की तलाशी दीजिए पहले, कितनी दौलत है उनके पास, और उन दोनों को पकड़ करके हमारे सामने सिपाहियों उनकी तादाद रहेगी। दोनों सिपाहियों को सौदागर पकड़ के लेकर के आओ। सौदागर ने राजा से विनती की थी। ले आए? हाँ महाराज की क्या हो। हजूर ये है सरवरनीर वैसन भाव। हाँ महाराज, यही दोनों पुत्र थे। लेकिन ये घूंघट कैसा है आपके चेहरे पे? महाराज ये घूंघट तो अभी मैं नहीं खोलूंगी, लेकिन ये बात मैं कह सकती हूँ कि यही दोनों पुत्र आए हुए थे यहाँ रात को पहरेदारी के लिए। तो हमें ये बताओ, क्या ये दोनों चोर हैं? नहीं महाराज, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि धन दौलत इन्हीं चुराई है। फिर क्या है? मुख्य बात तो सिर्फ इतनी है महाराज, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सौदागर भी झूठ बोल रहा है और इन बच्चों ने भी चोरी नहीं की, लेकिन इन दोनों बालकों ने जो रात को एक दूसरे को कहानी सुनाई थी
वो बात एक बार फिर कहवा दीजिए। कहानी रानी ने कहानी माल कोई और ले गया? नहीं सरकार। क्या कहानी कही थी तुम दोनों ने? हमने अपने बेटी कही महाराज। अपनी रीति? क्या रहते तुम? क्या नाम है तुम्हारा और क्या नाम तुम्हारे बाप का? सुनो महाराज। सरल नील सुना रहे हैं। एक राज था और अमराज भूपाल, मौत हमारी आईली, सरवर नीर हमलाल। पुत्र सरवर नीर बेटा, मैं तुम्हारी मौत। तुम मुझे पहचाना नहीं लाल। हम तक कौन से मेरे लेकिन पुत्र मुझे भी पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या? हाँ, मैं नदी में डूब गया था, सारा परिवार मिल गया आपके पिताजी इसके द्वारा। मैं तुम्हारा पिता हूँ, प्रणाम करता हूँ पिताजी। माँ तुम्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। सुखी रहो मेरे पुत्र। लेकिन स्वामी ये आपकी पत्नी आमली। महाराज आप मुझे नहीं पहचान सके। कोई जाएगा नहीं, कुछ बच्चों को अंदर तक जाएगा। इसी राजपाट के उल्लास के साथ हम जिंदा व्यक्त करेंगे। आप महाराज आपके बिना जीवित हूँ। पता है जो भटियारी ने हमारी मदद की थी स्वामी, उसी ने मुझे इस सौदागर को पैसों के लालच में बेच दिया। दूसरे की इज्जत को दौलत के रूप में खरीद रहे हो तुम? महाराज बात तो गलत है, लेकिन आप पूछ सकते हो आपकी ये धर्मपत्नी। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। कल्लाद कहाँ चले गए? भैया रही इसको बर्बादी बोलो। नहीं महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ स्वामी। महाराज वैसे तो इन्होंने ये बहुत गलत किया कि दूसरे की पत्नी को इन्होंने खरीदा, दूसरे की इज्जत को इन्होंने अपना बनाना चाहा। लेकिन स्वामी मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। इस सौदागर भैया ने तो मुझे आपकी अमानत बनाकर रखा है स्वामी। धन्य हो बहन, धन्य हो। ये मेरा भाई है, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमें एक बात बताओ, वो भटियारी कहाँ है जिस भटियारी ने बेच करके मेरी पत्नी को तुम्हारे साथ किया? दरोगा जी हजूर, उस भटियारी को बांध करके मेरे सामने पेश करो। अभी लो। भटियारी का बच्चा हमारे महाराज जी महारानी को परेशान। भटियारी जी कहिए। देख नहीं रही है दरोगा जी खड़े हैं। महाराज महाराज ये कब रही है भटियारी? हम खेल के लाए थे। भटियारी पहचाना? क्यों पहचान लिया? मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर में मजबूती किया करता था, तुम्हारे घर में पत्ते बीन करके अपना गुजारा किया करता था। महाराज उससे गलती होगी, मुझसे बात दूर हो गई। भूल वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरी औरत को सौदा करके हाथ में बेच दिया और मुझसे ये कहा कि तुम्हारी औरत कहीं भाग गई। महाराज मुझसे भूल होगी, मुझे क्षमा कर दो महाराज। अगर हमने रोकी उत्साह आगे बढ़ जाएगा, इसलिए दरोगा जी हजूर अल्लाहों को बुला करके और इस भटियारी को इस बुरे तरीका से इसकी जान लो तो देखने वालों का भी कलेजा हिल जाए। जी हजूर, इसने गलती नहीं गलता किया है। अरे महाराज आप यहाँ? अरे तुम वही तो महात्मा हो जो तुमने हमारा शासन छीना था। वही तो राजन, मैं सब कुछ तुम्हारा राजपाट तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मैंने तो केवल परीक्षा दी थी राजन। घर के बर्बादी करने में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं राजन, मैं बहुत खुश हूँ। मान लिया कि आप धर्म पर चलने वाले बहुत ही बड़े दानवीर राजा हैं। आप कुछ मांगना चाहे तो मांग ली। मांगने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मांगना चाहे तो मेरी पत्नी मांगे, जिसने हमेशा कष्टों का सामना किया है, दुखों को झेला है। आप उनसे बात कर लो। रानी आमली, मानो क्या मांगना चाहती हो? आज ये सब कुछ राजपाट जो है वो तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहा। और मांगो। महाराज और साधु महात्मा जी, मैं क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है आपको तो बस इतना दीजिए मुझे कि जो मेरे पति हैं, जब भी मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर आऊं, बार बार मुझे बार बार यही पति मिले और महाराज यही दोनों पुत्र मुझे
बार बार मिले, जिन्होंने धर्म के कारण इतने कष्ट सहन करे प्रभु, बस इतना ही दीजिए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। धन्य हो। लाल बेटा, वो महान मूर्ति कौन है जिन्होंने तुम दोनों को जीवित रखा, तुम दोनों को जीवित रखकर पालन पोषण कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया पुत्र, उन्हें मुझे मिलवाओ एक बार। जरूर। आप ही वो जिन्होंने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है। महाराज आप मत कहो, हम छोटे आदमी हैं, हम कमालता ढोते हैं, आप मत कहो। लेकिन तुम्हारा बड़ा एहसान है। एहसान कहो कछु ना, ईश्वर की दया है। तुम्हारे छोटे बच्चों को चलो हमने पालो। महाराज ये तुम्हारा फर्ज था पालने का। तुम दोनों का हम बड़ा एहसान मानते हैं कि तुम दोनों ने हमारे बच्चों को बचपन से पाल करके बड़ा किया और हमसे मिल गए। आज तुम हमारे लिए भगवान के समान हो, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। अब तुम यहीं रुकोगे दोनों आदमी, ठीक है ना? नहीं महाराज, हम खुद हैं, हम तो मजूर हैं, हम बकवाद होते होएंगे। अरे पागल हो, यहाँ तुम राजा बन के रहोगे बिल्कुल। देख लिया भैया, सुन रही है सुनने। अब ₹1,000 और बस खाओ पट्टी तो झाड़ कहीं से जा रहे होटल में रोगी मौज डरी है। अब तो आए राजा छात्र की, भैया की, जरा बच्चियों बात अच्छी है, वो जहाँ है धन्यवाद।